हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र वचनों के गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और आखिर में प्रार्थनाओं को रिसीव करें। आज का सामर्थी वचन, वचन का महत्व। जैसा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 119 उसके 162 वचन को पढ़ते हैं, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल दूसरी पुस्तकों से अलग है। इसको कभी भी दूसरी पुस्तकों की तरह ना पढ़ें, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है कि ये वचन परमेश्वर की सांसों के द्वारा लिखे गए हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सांस फूंक कर आदम को बनाया था और वह जीवित प्राणी बन गया था। जो सांस परमेश्वर ने आदम के अंदर फूके थे, वही सांस परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर भी फूके हैं। इसीलिए जब आप पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो आपके शरीर के मरे हुए अंग जीवित होते हैं। इसीलिए जब लोग चर्च जाते हैं और वचन सुनते हैं तो उनकी जिंदगी में अद्भुत काम होते हैं और वह गवाही के साथ वापिस आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। जब आप विश्वास के साथ वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। फिर आप बीमारों पर हाथ रखते हैं और वह चंगे होते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जैसे कोई बड़ी लूट पाकर खुश होता है, वैसे ही मैं भी परमेश्वर के वचन को पाकर खुश होता हूँ। लेकिन आज लोग वचन को पढ़ते तो हैं, परंतु उस पर चलते नहीं हैं। इसीलिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। फिर वह कहते हैं कि हमारी जिंदगी में वचन पूरा नहीं हुआ। वह अपनी गलती को नहीं मानते और बाद में परमेश्वर पर संदेह करते हैं। अगर आपको वचन का पता नहीं कि परमेश्वर क्या चाहता है, तो आप वह करते हैं जो परमेश्वर से आपको दूर करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को पढ़ें तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की समझ को मांगे, ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें। नीति वचन में लिखा है कि वचन को पढ़ने वाला शिक्षा और बुद्धि प्राप्त करे। मेरे प्रियो, जब भी आप इन वचनों को पढ़ें तो पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा सही और गलत में फर्क दिखाए और परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरे हो और शैतान कभी भी आपको गिरा न सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे आपके पवित्र वचनों को पढ़ना सिखाए और मेरी समझ को खोल दे, ताकि मैं आपकी मर्जी को पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।